मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस युवा, महिलाओं, किसान और कर्मचारियों को साध कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसको वचन पत्र का नाम दिया है और घोषणा पत्र में कमलनाथ ने 1290 वचन दिए हैं। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले बड़े वादे किए। इस घोषणा पत्र में प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र भी किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विवेक तनखा समेत अनेक नेता पीसीसी दफ्तर में मौजूद रहे। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि हमने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। हम चावल 2500 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वो सत्ता में आएगी तो गोबर भी खरीदेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने रोजगार के मोर्चे पर 2 लाख नई भर्तियों का वादा किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में युवा, महिला और किसानों पर फोकस किया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम से अलग से प्राविधान किए गए हैं। पार्टी की ओर से घोषित गारंटियों को शामिल करते हुए वचन पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस की मुख्य गारंटी किसानों को गेहूं का 2600 प्रति क्विंटल और धान का 2500 प्रति क्विंटल रुपये मूल्य देगी। नंदिनी गोधन योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। कांग्रेस ने 1000 गौशालाएं पुनः शुरू करेंगे। सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण, 200 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट देंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपये प्रति माह, महिलाओं के स्टार्टअप के लिए रुपये 25 लाख तक का ऋण 3% ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे। पत्रकारों की सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 25,000 करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपना वचन पत्र जारी किया है। ये वचन पत्र मध्य प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली और समृद्धि का संदेश है। वचन पत्र में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प लिया गया है। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब शासकीय पद। मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है, मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे होगा, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना है। सबसे बड़ी आवश्यकता है
कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि वचन पत्र में महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे पार्टी ने वचन पत्र नाम दिया है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के सामने रखा है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ छूने का प्रयास किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। वचन पत्र में कांग्रेस ने जनता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन योजना लागू करने से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने का वचन दिया है। साथ ही स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हो, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र को छल कपट और धोखे का पत्र करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के घोषणा पत्र के आधार पर या किसी की नकल नहीं करती। मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से। आज ये कहते हैं कि हमने 1500 रुपए घोषित किए थे महिलाओं के लिए, इसलिए आप लाडली बहना ले आए। मैं पूछना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं, सहरिया, भारिया और बैगा आदिवासी बहनों के लिए हमारी जब पिछली सरकार थी तब 1000 रुपए बहनों को, हम अनुसूचित जनजाति की बहनों को सहरिया, भारिया और बैगा उनके खाते में डालते थे। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाढार के सारे पर आपकी सरकार जब 15 महीने की चल रही थी तो बहनों के उस 1000 रुपए को क्यों बंद किया था? हम तो आज से नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना जो महिलाओं के लिए इस देश के अंदर, जिन्हें अभिशाप, लोग बेटी पैदा होती तो अभिशाप कहते थे, आंदोलन चले सामाजिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करके हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 40 लाख बेटियां लखपति हैं और अब बेटी अभिशाप नहीं वरदान है। तो क्या इनके कहने पर कर रहे थे? एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता से लोक लुभावन वादे किए हैं और वहीं सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठा पत्र करार दिया है। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसका नाम वचन पत्र रखा गया। हालांकि पूरी तरीके से बीजेपी ने इस पर निशाना साधा और साथ ही साथ झूठ का पत्र इसको बताया गया है। कई ऐसे वादे जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज किए गए हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली का वादा हो या फिर छात्रवृत्ति का वादा हो या फिर किसानों के लिए हो। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारे कर्ज माफी की हो, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो बीजेपी से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से घिरे हैं और रघुवंशी को टिकट नहीं मिला है। इस दौरान कमलनाथ उनके समर्थकों से कहते हैं कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ें। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद एक घमासान मचा है। और जयवर्धन के कपड़े फाड़ें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बगावत और विरोध के सुर फूटने लगे हैं। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट अंतिम समय से काटने पर विवाद छिड़ गया। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की और पार्टी के फैसले का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रघुवंशी के समर्थकों को कमलनाथ ने 2 टूक जवाब दिया। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवपुरी जिले से आए असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग यहां गदर मत कीजिए, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के पास जाइए और उनके कपड़े फाड़िए। मतलब वीडियो में वीरेंद्र रघुवंशी समर्थकों से कमलनाथ बोलते दिख रहे हैं कि इस बारे में अब वो दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह से बात करें। इस पूरे वाकया का वीडियो अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए लिखा है, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अरे कमलनाथ जी, आप तो कपड़े फड़वाने पर भी उतारू हो गए। खैर, आप भी कर ही क्या सकते हैं जब पूरी कांग्रेस ही 2 फाड़ हो गई है। वैसे शिवपुरी से आए वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों की कमलनाथ जी से बातचीत का ये वीडियो देख दिग्विजय सिंह जी, आप और आपके सुपुत्र को पीड़ा तो जरूर होगी और बदला भी तगड़ा लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कपड़े कौन किसके फाड़ेगा। बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी वीडियो शेयर किया है। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक नेताओं के झगड़ों के बीच जनता पिस जाती है। उन्हें सत्ता से दूर रखना ही एकमात्र इलाज है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करके लिखा है कि ये कपटनाथ किसके साथ कपट कर देंगे, कुछ नहीं पता। कांग्रेस ऐसे ही कपटी पार्टी नहीं कहलाती। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा है कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक बीरेंद्र रघुवंशी का टिकट अंतिम समय से काटने पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी को बैठे बिठाए एक कांग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया। अब दिग्विजय सिंह को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। पूर्व सीएम कमलनाथ के दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पर दिए विवादित बयान पर प्रदेश के मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस में अंतर्कलह के हावी होने का दावा किया है। यही तो संस्कृति है। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की भी बात करेंगे। ये कांग्रेस की संस्कृति को, कमलनाथ जी की राजनीति करने की जो उनकी पद्धति है उसको स्थापित करता है। ये इन्होंने हर समय यही किया है, केवल और केवल अनर्गल परंपराओं को राजनीति में स्थापित करना, ये कांग्रेस की आदत है। ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें कमलनाथ जी का चरित्र भी पता लगा और दिग्विजय सिंह जी की क्या कार्य पद्धति ये भी स्थापित है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नजदीक आते ही अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व विधायक रसाल सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि रसाल सिंह भाजपा प्रत्याशी अम्बरीश गुड्डू शर्मा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। ऐसे में लाहौर विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश में अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व विधायक रसाल सिंह ने बसपा का दामन थामा है और बीजेपी प्रत्याशी अम्बरीश शर्मा को चुनौती देंगे। इजरायल और हमास आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच में इजरायल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के रहने वाले डॉक्टर अलकेश हाड़ा स्वदेश लौट चुके हैं। डॉक्टर अलकेश हाड़ा इजरायल के कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर हाड़ा ने बताया कि भारत सरकार के चलाए गए ऑपरेशन अजय के माध्यम से वो 13 अक्टूबर को सफलतापूर्वक घर वापस आए हैं। इजरायल से लौटने के बाद बहुत एक अच्छा अनुभव हो रहा है। भारत में वापस आने के बाद में एक सेफ फीलिंग तो है ही घर पहुंचने के बाद में, तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है उसके तहत हम लोग इजरायल से सेफली घर पहुंचे हैं। अनुभव के मामले में मैं शेयर करना चाहूँगा कि बीते शनिवार 7 अक्टूबर को हम लोग तो करीब 6:30 बजे का टाइम होगा, जहाँ पर मुझे लगता है पूरा इजरायली एक अच्छी नींद में सो रहा था और अचानक से एक टेररिस्ट टाइप का अटैक हुआ वहाँ पर और हम लोगों को सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। सायरन में हम लोगों को लगा कि कुछ ट्रायल हो सकता है, बट जैसे ही इंटरनेट या नेट ऑन किया गया और हमें पता चला कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और सारे लोग पैनिक में आ गए और देखते ही देखते वहाँ पर एकदम से हज़ारों की संख्या में मिसाइल्स वगैरह जो कि हमास द्वारा दागने का सूचना हमें प्राप्त हुई। शिवपुरी जिले की करेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 212 लीटर अवैध शराब पकड़ी है और आपको बता दें कि पुलिस ने कुल 1,76,000 रुपए की शराब जब्त की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात्रि को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पृथ्वी ढाबा होल लैंड पर अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखी हुई है तथा बिक्री हो रही है। वो सूचना पर दबस्ती गई तो पृथ्वी ढाबा के जो लेटरिन बनी है बाथरूम, उसमें 175 क्वार्टर देसी प्लेन शराब के मिले थे। जब उससे रतिराम जाटव उसमें गिरफ्तार हुआ था फतेहपुर का, उससे जब पूछताछ की तब उसने बताया कि 20 पेटी थंडरबोल्ट की
बियर की कंपनी की, वहाँ पे बसोरा में नीचे जो बस पड़ा है, एक नीचे कमरा बना है, उसमें रखी है। उसकी सूचना के आधार पर पुनः फोर्स ले जाके उसको आरोपी के साथ में दिए गए और 20 पेटी शराब जब्त की गई है। तो कुल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।